हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल कम्युनिटी पोस्ट पर शेड्यूल पोस्ट कर दिया गया था, आपने देखा होगा। हम बोर्ड प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिकल 2025 की सभी डिटेल्स के बारे में। आपके क्लास 12 आईटी कोड 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, आपको प्रैक्टिकल के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, हर चीज़ की डिटेल के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये 40 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है सिलेबस के थ्रू। सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सिलेबस के बाद जो लिंक गिवन है वो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, या फिर एग्जैक्टली सिलेबस क्या है वो भी उस वीडियो में गिवन है। ठीक है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका प्रैक्टिकल सिलेबस। तो इसमें आपको दिख रहा है मेजर 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रैक्टिकल वर्क, जहां पर 10 मार्क्स के जावा प्रोग्राम है एंड 10 मार्क्स की सीक्वल क्वेरीज हैं। इसके बाद 10 मार्क्स की है एक प्रैक्टिकल फाइल। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल फाइल एक भी हो सकती है और हो सकता है कि आपके टीचर, आपके स्कूल ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हों कि जावा प्रोग्राम्स और सीक्वल क्वेरीज के लिए अलग अलग फाइल्स बनानी है। तो जैसे भी इंस्ट्रक्शन आपके स्कूल ने आपको प्रोवाइड किए हैं आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, बट यस ऑफकोर्सली प्रैक्टिकल फाइल होना मैंडेटरी है। ठीक है, देन 5 मार्क्स का होता है वाइवा, देन 5 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट। अब ये सब मिलाकर बनाते हैं 40 मार्क्स, मींस आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स। ठीक है, तो अब हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड यहाँ पर आपके माइंड में मेन 2 क्वेश्चंस होंगे। जैसे सबसे पहला होगा हाउ टू प्रिपेयर, मींस आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल देना है, इस चीज़ के लिए आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। और फिर आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल देना होगा, जिसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, तो आप प्रैक्टिकल सही से नहीं दे पाएंगे। बट आज की वीडियो में हम सभी डिटेल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक डिटेल को हम समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी वीडियोस, कौन सी प्लेलिस्ट या फिर अपकमिंग वीडियोस कौन कौन सी आने वाली हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, वो सभी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर शेड्यूल चेक करेंगे प्रैक्टिकल सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड होंगी 8 PM पर। यहाँ पर सबसे पहली वीडियो है बोर्ड प्रैक्टिकल डिटेल्स, मींस जो वीडियो आप इस टाइम देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं जावा प्रैक्टिकल। बेसिकली हम 10 पार्ट्स में जावा को कवर करने वाले हैं एंड ये 10 पार्ट्स इसलिए हैं सो दैट आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की जा सके एंड आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना आए। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। ओके, सबसे पहला पार्ट था हमारा जावा प्रोग्राम जो 10 मार्क्स के थे। तो हम जावा प्रोग्राम्स कहाँ से प्रिपेयर करने वाले हैं, ये जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है यहीं से प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर आप 8 PM पर चेक नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप होम टैब पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शन मिलेगा क्लास 12 IT प्रैक्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप इस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लेलिस्ट में ही वो न्यू वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, वो कल से अपलोड होंगी, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, सबसे पहला पार्ट जावा प्रोग्राम 10 मार्क्स वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद सीक्वल क्वेरीज वो भी 10 मार्क्स की हैं, वो हमें कहाँ से प्रिपेयर करनी है, तो इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा सबसे पहले हमें माई सीक्वल किस तरह से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये वीडियो हमें यहाँ पर मिली हुई है। देन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में RDBMS इतने अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, तो उस केस में आप यहाँ पर
इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सिर्फ वन शॉट वीडियो है, आपको 43 मिनट्स की वीडियो देखनी है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं तब। और अगर आपको रिवाइज नहीं करने, आपको डायरेक्टली क्लास 12 का ही स्टार्ट करना है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सीक्वल प्रैक्टिकल के लिए आपको ये वीडियोज़ गिवन है। ये 1 से लेकर 13 पार्ट्स तक हैं। तो आपको ये सभी 13 पार्ट्स में हर एक कमांड, क्वेरी, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जो आपको माई सीक्वल प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड होगी। ओके, सो माई सीक्वल प्रैक्टिकल के लिए ये सभी वीडियोस एनफ है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सभी को फॉलो करते हैं तब। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर जावा के लिए जावा JDK इंस्टॉल कैसे करना है वो भी गिवन है। तो जावा प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट होने से पहले मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप पहले JDK एंड नेटबीन्स डाउनलोड कर लें, सो दैट आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिकल को करें। एंड उसको खुद से जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ कंसेप्ट्स भूल जाएं, बट अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यू कैन डाउनलोड इट। ओके, सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रैक्टिकल फाइल मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मीन्स ये ऑप्शनल नहीं है कि आप चाहते हैं तो आप बनाएं और ना चाहते हैं तो ना बनाएं, ऐसा नहीं है, आपको बनानी ही होगी। इट इज़ कंपलसरी एंड इसके 10 मार्क्स हैं। एंड देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनानी है, आपको प्रैक्टिकल फाइल में क्वेरीज, प्रोग्राम्स किस तरह से लिखने हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस हैं, स्क्रीनशॉट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझाई गई है, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। प्लस कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि एक फ़ाइल बनानी है या फिर 2 फाइल्स बनानी है, मीन सीक्वल क्वेरीज के लिए अलग और जावा प्रोग्राम्स के लिए अलग। सो देखिए ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। मीन्स अगर आपके स्कूल ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप सेपरेट बनाएं तो आपको सेपरेट बनानी होंगी, और अगर आपके स्कूल ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप एक ही फाइल में दोनों चीज़ें इंक्लूड करें तो आप एक ही फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके स्कूल के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने स्कूल से कंफर्म करेंगे, अपने टीचर से कंफर्म करेंगे। ओके, सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्कूल और योर टीचर। ओके, वाइवा के लिए आप ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक रेफर कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको NCERT PDF से प्रिपेयर करना है सो आपके लिए वो भी ऑप्शन है, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बेसिकली देखिए वाइवा में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। हो सकता है कि जो प्रोग्राम्स आप परफॉर्म करके दिखाएं या फिर जो प्रोग्राम्स आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। अदरवाइज आपके थ्योरी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अगर आपके प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तब भी चांसेस हैं कि आपके थ्योरी सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखने के लिए कि आपने अपना थ्योरी एग्जाम कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। सो इसलिए आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ऑफकोर्सली ये क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑल इन वन बुक में आपको notes means summarized notes of employability skills and IT, then previous year questions solutions के साथ and sample papers सभी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप questions भी प्रैक्टिस कर सकते हैं and notes भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए questions चाहिए सो उसके लिए आप sample paper book रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको different type of sample papers प्रोवाइड होंगे। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में ही आपको ये वीडियो मिलेगी IT प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है वो आपको बताया गया है। तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का होता है एंड ये प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। मींस जो आपके 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसी में 5 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के। सो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट परफॉर्म भी करना होता है और फिर उसकी रिपोर्ट भी बनानी होती है जो सबमिट भी होती है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पर चेक करेंगे। ओके,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू गिव प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से देना है, कब होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें क्या क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्या करना है, वो सभी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सीबीएसई बोर्ड वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आप cbse.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे एंड सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मेन वेबसाइट। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा मेन वेबसाइट के लिए एंड यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे लेटेस्ट एट सीबीएसई। इस सेक्शन में आपको नेसेसरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025, प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास प्रोजेक्ट 11-12 फॉर द सेशन 2024 टू 25। तो ये दो पीडीएफ हमारे काम की हैं, इन्हीं से हमें पता चलने वाला है हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। ओके, बट देखिए यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल के लिए पीडीएफ हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं एंड इनमें बहुत सारा कंटेंट है, सो ऑफ कोर्सली आप सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते एंड ऑफ कोर्सली आपके पास टाइम भी नहीं है, आपका बहुत प्रीशियस टाइम है। सो यहाँ पर जो भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो सभी मैंने आपको एक जगह पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं एंड वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सीबीएसई ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंड देखिए यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, सिलेबस लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको अटेंड करना है एग्जाम, बिकॉज एक बार जो शेड्यूल आपको गिवन होता है अगर आप उसमें एब्सेंट हो गए तो फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के कॉलम में एब्सेंट मार्क हो जाएगा। मींस आपको दोबारा चांस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में दोबारा अपेयर हो पाएं। इसलिए जो भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है आपको उस डेट पर प्रेजेंट रहना है, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आपका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल कब होगा, आपको ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो बोर्ड ने शेड्यूल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 से लेकर 14 जनवरी 2025 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। इसका मतलब है कि आपका एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस दिन होने वाला है ये चीज़ आपको आपका स्कूल कम्युनिकेट करता है, वो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या शेड्यूल है, मींस कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कौन से दिन होने वाला है, ये चीज़ आपका स्कूल आपको बताता है। ठीक है, बट यस इस टाइम फ्रेम के बीच में आपके सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे पहले आपको सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली आईटी कोड 802 की, तो उसके केस में आपको जावा प्रोग्राम वीडियोस 31 दिसंबर तक कंप्लीटली प्रोवाइड हो जाएंगी एंड उससे पहले आप साथ ही साथ सीक्वल प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट कर लें एंड अपनी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट वर्क, इन सभी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लें। ओके, क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे या फिर नहीं होंगे। डेफिनेटली होंगे, बिकॉज आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं एंड साथ ही एक ऑब्जर्वर भी होते हैं एंड एक इंटरनल एग्जामिनर मीन्स जो आपके स्कूल से ही होते हैं बेसिकली एंड हो सकता है कि वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर, एंड हो सकता है कि कोई और टीचर भी हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। मींस आपका वाइवा लेना, आपके
प्रैक्टिकल वर्क को चेक करना, आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज को चेक करना, ये सभी काम होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है वो कौन कंडक्ट करा रहा है? एक्सटर्नल एग्जामिनर। एंड देन ऑब्जर्वर ये सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, एग्जामिनेशन फेयर मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए ऑब्जर्वर होते हैं। एंड इंटरनल एग्जामिनर सिर्फ इनके साथ कॉपरेट करते हैं, बट आपके वाइवा या फिर प्रैक्टिकल वर्क में इनका कोई रोल नहीं है। सो आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये आपकी उस टाइम पर हेल्प करेंगे, बिकॉज वो आपका एग्जाम टाइम है। सो प्रैक्टिकल एग्जाम को भी आप उतने ही सीरियसली लें जितना आप अपने थ्योरी बोर्ड एग्जाम को लेते हैं, ठीक है? उसी तरह से आपको प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम भी देना है, एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल उतने ही सीरियस रहना है। ओके, सो यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, ऑब्जर्वर, एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड इंटरनल एग्जामिनर। ओके, इसके बाद हो सकता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। सो ऐसे में बैच बनाए जा सकते हैं, ग्रुप बनाए जा सकते हैं। एंड हो सकता है कि जैसे सपोज करते हैं 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना है इस तरह से, तो 15 स्टूडेंट्स पहले पेन एंड पेपर का वर्क कर रहे हैं एंड फिर वो प्रैक्टिकल का वर्क कर रहे हैं। एंड इस तरह से हो सकता है कि डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट टाइम पर वर्क करेंगे, बट सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का सेम डे पर प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आपको अपने प्रैक्टिकल के दिन प्रेजेंट रहना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक ही दिन कराया जाएगा एंड उसको रिपीट नहीं कराया जाएगा। मीन्स अगर आप एब्सेंट हैं दैट मीन्स आपका एब्सेंट मार्क हो जाएगा एंड आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके, देन आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल। सो देखिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको एक आंसर बुक मिलती है जो बोर्ड प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ये कॉपीज आपको आपका स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये बाहर से प्रोवाइड होती हैं। सो ऑफ कोर्सली आपको अपनी प्रैक्टिकल आंसर बुक बहुत केयरफुली भरनी है, फिल करनी है, उसमें आंसर्स केयरफुली लिखने हैं। एंड देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगा कि मैम हमें तो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना है, फिर हम लिखेंगे क्या? तो बेसिकली जो आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना होता है उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपका कोई भी प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी, हर एक केस में आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, बिकॉज आप क्वेश्चन का ही तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आपको क्या पता होगा कि आप प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपको मिला है वो कौन देगा? ऑफ कोर्सली एक्सटर्नल एग्जामिनर। सो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो उसके बारे में पहले आप थ्योरी लिखते हैं उस आंसर बुक में। ओके, उसमें आपको अपनी डिटेल्स भी फिल करनी होती है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप डिटेल्स फिल करेंगे, अपनी आंसर बुक में आंसर मेंशन करेंगे, क्वेश्चन मेंशन करेंगे, एंड फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। एंड यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, एंड अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट है कि हमारे स्कूल में क्या होगा, तो वो तो ऑफकोर्सली आपके स्कूल वाले ही आपको बता सकते हैं, लाइक आपकी पर्टिकुलर डेट शीट क्या है, बिकॉज वो स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। तो इसलिए जो भी डिटेल्स स्कूल पर्टिकुलर हैं वो आप अपने स्कूल से कंफर्म करेंगे, बिकॉज ये आपका प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम है। सो आप कोई भी रिस्क ना लें। ओके, तो आप अपने स्कूल से कंफर्म करें। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड जावा प्रैक्टिकल सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है, एंड उससे पहले आप माई सीक्वल प्रैक्टिकल सीरीज भी स्टार्ट कर लें, बिकॉज वो ऑलरेडी कंप्लीटली अपलोडेड है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एंड आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। बाय एवरीवन।